हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। मैं हूं राजवीर सिंह और आज का जो हमारा सेशन होगा उसमें अपन बेसिकली डिस्कस करेंगे जेईई PYQs के ऊपर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। पिछले हम 4 लेक्चर में भी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो कंटिन्यू करते हैं आज के सेशन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में गिवन है कि z जो है वो हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस प्रकार से है कि मॉड्यूलस ऑफ z जो है वो अपने को 1 गिवन है। मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू 1 गिवन है अपने को। इसके अलावा अपने को गिवन है यहाँ पे कि 2 प्लस के स्क्वायर जेड अपॉन के प्लस जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू के जेड गिवन अपने को। देन वी हैव टू फाइंड आउट, तो अपने को के प्लस आयोटा के स्क्वायर जो है उसकी डिस्टेंस निकालनी है सर्किल से जो अपने को गिवन है उससे मैक्सिमम डिस्टेंस अपने को निकालनी है। ओके, सर्किल जो अपने को गिवन है z माइनस 1 प्लस 2 आयोटा मॉडुलस इज इक्वल टू 1। हमें इस सर्किल से पॉइंट अपने को दे रखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है के प्लस आयोटा के स्क्वायर। इन दोनों के बीच की हमें मैक्सिमम डिस्टेंस निकालनी है। तो पहले हम एक काम करते हैं, जो के अपने को गिवन है उसकी वैल्यू अपन फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ से। पहले तो एक काम करते हैं, लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। मॉड्यूलस ऑफ z अगर निकालें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट होगा। इसकी वैल्यू 1, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हमारे पास में आ जाएगा। अब यहाँ से इन दोनों को आपस में इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 प्लस के स्क्वायर जेड इज इक्वल टू के स्क्वायर जेड प्लस में के जेड डॉट जेड कॉन्जुगेट। अब हमें पता है कि जेड डॉट जेड कॉन्जुगेट जो किसके इक्वल होता है, मोड ऑफ जेड स्क्वायर के इक्वल होता है। मोड ऑफ जेड अपने को 1 गिवन है, उसका स्क्वायर करेंगे तो वो भी हमारे पास में 1 ही आएगा। तो इसकी वैल्यू आ गई 1 यहाँ से। के स्क्वायर जेड से के स्क्वायर जेड कैंसिल, इधर हमारे पास में बचेगा के, इधर हमारे पास में बचेगा 2। तो के की वैल्यू हमारे पास में 2 आ गई। अब जो पॉइंट अपने को गिवन है वो है के प्लस आयोटा के स्क्वायर। ओके, के प्लस आयोटा के स्क्वायर। के की वैल्यू अपने को 2 गिवन है तो 2 प्लस 4 आयोटा हमारे पास में हो जाएगा। यानी कि इसको अगर पॉइंट पे फॉर में रिप्रेजेंट करें तो 2,4 अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। 2 हमारे पास में रियल पार्ट हो गया, 4 हमारे पास में इमेजिनरी पार्ट हो गया। अब अपने को सर्किल जो है वो गिवन है z माइनस 1 प्लस 2 आयोटा का मॉडुलस, z माइनस 1 प्लस 2 आयोटा मॉडुलस इज इक्वल टू 1 गिवन है हमें। z माइनस 1 प्लस 2 आयोटा मॉडुलस इज इक्वल टू 1। ओके, यहाँ से अगर मैं बात करूँ z की वैल्यू हमने पहले एज्यूम की थी x प्लस आयोटा y, वो इसमें पुट करेंगे तो x माइनस 1, देखो मॉडुलस निकालते हैं डायरेक्ट तो उसका स्क्वायर कर दूंगा मैं, प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस तरीके से हमारे पास में बनेगा। अगर इसको सोल्व करेंगे तो अपन ओके, ये हमारे पास बन गई एक सर्किल की इक्वेशन। अगर मैं इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करूं तो इस प्रकार से होगा। ये रियल एक्सिस हो गया, ये हमारे पास में हो गया इमेजिनरी एक्सिस। अब इसकी बात करूँ, इसका सेंटर हमारे पास 1,2 के ऊपर होगा। 1,2 एक बार हम मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कुछ 1,2 के ऊपर इसका सेंटर होगा। इसकी रेडियस हमारे पास 1 गिवन है, तो कुछ मतलब इस टाइप से कुछ सर्किल बनेगा, ये कुछ ऐसा। ओके, उसके बाद में हमें क्या करना है, 2,4 ये जो पॉइंट हमारे पास में गिवन है इसकी इस सर्किल से मैक्सिमम डिस्टेंस निकालने अपने को। तो 2,4 की बात करें तो ये हमारे पास में कहाँ पे होगा, x की वैल्यू 2 मतलब कुछ यहाँ पे हो जाएगी है, और 4 मतलब कुछ यहाँ पे हमारे पास में हो जाएगा, इधर 2,4 हो जाएगा। इसके इस सर्किल से मैक्सिमम डिस्टेंस निकालनी। तो पहले हम ये काम करते हैं, इन दोनों पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो जब अपने को मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना, मैक्सिमम डिस्टेंस कब होगी, जब मैं इसको यहाँ तक मिला दूँ टोटल। ठीक है, मतलब हमारे पास में मान लो कि z जो है अगर यहाँ पे लाई कर रहा है तो उस केस में इसकी डिस्टेंस जो होगी वो मैक्सिमम हमारे पास में होगी। तो हम पहले जो सेंटर और इस पॉइंट की बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं, उसमें हम रेडियस को ऐड कर देंगे तो वो हमारे पास में आ जाएगी मैक्सिमम डिस्टेंस। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि मैक्सिमम डिस्टेंस अगर बात करूँ मैं तो अंडर रूट में पहले दोनों पॉइंट की बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे अपन। तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, उसमें रेडियस ऐड कर देंगे। रेडियस 1 गिवन है तो 1 को ऐड कर देंगे।
यहाँ से 2 - 1 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, 4 - 2 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू √5 + 1। ये हमारे पास में आ गई इनकी मैक्सिमम डिस्टेंस। तो ऑप्शन अगर देखें अपन √5 + 1, तो ऑप्शन ए जो होगा इसके अंदर हमारे पास में राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में गिवन है, इसमें S1 अपने को कोई सेट दे रखा है इस प्रकार से कि मोड ऑफ Z जो लेस देन इज इक्वल टू 5 गिवन है। उसी प्रकार से S2 अपने को कोई सेट गिवन है कॉम्प्लेक्स नंबर का, S3 भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सेट है। हमें क्या करना है, तीनों का कॉमन जो हमारे पास में पार्ट आ रहा है वो अपने को कैलकुलेट करना है, और जो हमारे पास में रीजन होगा तीनों का उनका अपने को एरिया निकालना, जो कॉमन रीजन आएगा हमारे पास में उसका निकालना है एरिया। ओके, तो पहले एक काम करते हैं अपन, S1 की बात करूँ अगर मैं, ये हमारे पास में हो गया रियल एक्सिस और ये हमारे पास में हो गया इमेजिनरी एक्सिस। ओके, मोड ऑफ Z लेस देन इज इक्वल टू 5, अगर मैं मोड ऑफ Z इज इक्वल टू 5 करता हूँ मान लो, तो ये सर्किल के इक्वेशन को डिनोट करेगा, और वो सर्किल हमारे पास इस प्रकार से होगा जिसका सेंटर तो है जो वो तो ओरिजिन के ऊपर होगा, और रेडियस जो होगी उसकी वो होगी 5। ओके, इसकी रेडियस हमारे पास में हो जाएगी 5। ठीक है, ये हमारे पास सर्किल हो गया। हमें क्या लेना है, मोड ऑफ Z लेस देन इज इक्वल टू 5 लेना है, तो टोटल जो इसके अंदर वाला जो रीजन होगा पूरा का पूरा इसके हमारे पास में आ जाएगा S1। उसके बाद हम बात करते हैं S2 की। S2 जो अपने को क्या गिवन है, हमें Z इस प्रकार से लेना है कि इमेजिनरी पार्ट जो है Z + 1 - √3 आयोटा अपॉन 1 - √3 आयोटा वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। पर पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं अपन। इसको मैं लिख सकता हूँ x + आयोटा y अपॉन 1 - √3 आयोटा प्लस 1, इस तरीके से इसको मैं लिख सकता हूँ। इसको और आगे सोल्व कर लेते हैं एक बार अपन। देखो मैं नीचे हमारे पास में जो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है उसको हमें हटाना है कैसे भी करके, तो मैं करता हूँ यहाँ पे इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो 1 + √3 आयोटा, और नीचे भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, 1 - √3 आयोटा 1 + √3 आयोटा। ओके, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो हमें क्या करना है, इसका इमेजिनरी पार्ट लेना है केवल, तो डायरेक्ट हम इमेजिनरी पार्ट ही ले लेते हैं इसका। तो इमेजिनरी पार्ट कैसे है, √3x आ जाएगा एक तो, प्लस y, ऊपर से हमारे पास में ये बनेगा इमेजिनरी पार्ट, नीचे इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 3 बन जाएगा, यानी कि √3x + y अपॉन 4। और ये इमेजिनरी पार्ट अपने को लेना ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4 को उस साइड, सॉरी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। अब 4 को उस साइड में भेजेंगे तो वो उधर जाके 0 हो जाएगा, तो हमारे पास में बचेगा √3x + y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। अब बेसिकली हमारे पास में लाइन की इक्वेशन लाइन बन गई, ठीक है, जो कि ओरिजिन से पास हो रही है। और इसका स्लोप अगर देखिए अपन, तो यहाँ से y इज इक्वल -√3x, मतलब इसका स्लोप की बात करूँ तो √3 हमारे पास 10 के अंदर किसकी वैल्यू होती है, वैसे π/6 की वैल्यू होती है, लेकिन नेगेटिव आ रही तो अपन नेगेटिव π/6 कर देंगे अपन इधर। तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास में पास होगी लाइन ये, और इधर भी हम कुछ इस प्रकार से कर देते हैं। ठीक है, ये आगे हमारे पास में लाइन y इज इक्वल टू -√3x। हमको लेना क्या है एक्चुअल में यहाँ पे कि √3x + y की जो वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 लेनी अपने को। तो अगर मैं इसमें x और y की पॉजिटिव वैल्यू रखता हूँ तो वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसका रीजन जो हमारे पास में होगा एक्चुअल में वो रीजन होगा इसका ऊपर वाला जो रीजन हमारे पास में होगा वो टोटल इसका रीजन हो जाएगा। ये हमारे पास में होगा S2। उसके बाद में S3 अगर देखिए अपन, S3 बोल रहा है कि जो रियल पार्ट है वो अपने को केवल पॉजिटिव लेना है, या तो 0 ले सकते हैं अपन या फिर पॉजिटिव ले सकते हैं। तो रियल पार्ट देखो, ये जो हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस है उसके लेफ्ट साइड में रियल पार्ट नेगेटिव होता है, राइट साइड में पॉजिटिव होता है, तो हम केवल ये वाला हिस्सा लेंगे केवल। यानी कि एक्चुअल में अगर बात करें हम
तो हमारे पास में तीनों का जो कॉमन रीजन आएगा ना वो आएगा ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये नीचे वाला हिस्सा जो है ये इनका कॉमन रीजन हमारे पास में आ जाएगा। अब हमको इनका निकालना है, इसका अपने एरिया निकालना है। तो पहले एरिया, टोटल सर्किल का एरिया निकाल लेंगे। उसमें हम पहले ये वाला एंगल चेक कर लेते हैं अपन। तो ये हमारे पास 60 आया था, ओके, ये 60 आया था, तो हमारे पास ये 30 बचेगा। तो ये भी हमारे पास बचेगा 30, ये था 60, ये 30 हो जाएगा, तो ये भी हमारे पास में हो जाएगा 30, और इतना 90 होता है हमारे पास में। सॉरी, अपने को ना ये वाला एंगल नहीं निकालना, अपने को ये वाला चेक करना है। हमको एंगल निकालना है ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि इस एरिया का, इस रीजन का हमें एरिया निकालना है। ऊपर वाला 90 होगा, नीचे वाला 60 होगा, तो टोटल हमारे पास एंगल हो गया 150 डिग्री। टोटल एरिया हमारे पास में होता है पाई आर स्क्वायर, और अपने को केवल 150 का निकालना है, तो 150 अपॉन 360 कर देंगे अपन। यहाँ पे रेडियस अपने को गिवन है, सर्किल की रेडियस गिवन है यहाँ पे कितना है, ओके, रेडियस अपने को रेडियस 5 गिवन है ना, रेडियस अपने को 5 गिवन, 5 का स्क्वायर किया तो 25, और इधर 150 अपॉन 360 कर दूँगा। 0 to 0 से 32 से कैंसिल करेंगे तो 5 टाइम तक, 12 टाइम तक, यानी कि 125 पाई अपॉन 12 इसका राइट आंसर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन अगर देखें तो डी ऑप्शन जो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को गिवन है, इसमें भी अपने को एरिया फाइंड आउट करना है, ओके। देखो हमको एस गिवन है, इस प्रकार से है कि z-1 का मॉड्यूलस जो लेस देन इज इक्वल टू 2 गिवन है। तो ये हमारे पास सर्किल की को डिनोट करेगा। पहली बात तो x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू 4, इस सर्किल को ये डिनोट करेगा ये, ओके। अगर मैं इसको यहाँ पे सर्किल को ड्रॉ करता हूँ, ओके, ये हमारे पास में होगा रियल एक्सिस, इसको मान लेंगे इमेजिनरी एक्सिस। देखो जो सर्किल जो बन रहा है उसका सेंटर कहाँ पे आ रहा है, 1,0, तो 1 यहाँ पे मान लेते हैं, 0 मतलब कुछ इधर मान लेते हैं 1,0, और इसकी जो रेडियस हमारे पास में वो 2 आ रही है, तो कुछ हमारे पास में इस टाइप से बन जाएगा। सर्किल ज़्यादा गलत हो गया, तो कुछ इस टाइप का बनेगा हमारे पास में सर्किल ये, ठीक है। उसके बाद में अपने को इसकी रेडियस हमारे पास 2 हो गई, मतलब यहाँ से लेके आते कि जो डिस्टेंस है वो अपने को 2 गिवन है। इसके अलावा हमको गिवन है कि z प्लस जेड कॉन्जुगेट प्लस आयोटा z माइनस जेड कॉन्जुगेट करें तो लेस देन इज इक्वल टू 2 हमारे पास में होना चाहिए। वो z x प्लस आयोटा वाई मान लेते हैं। जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कॉन्जुगेट अगर ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास में केवल रियल पार्ट ही बचेगा, रियल पार्ट का डबल कर देंगे, 2x हो जाएगा। माइनस करेंगे तो हमारे पास में हो जाएगा 2y आयोटा लेस देन इज इक्वल टू 2। यहाँ से अगर देखें तो 2x आयोटा को आयोटा से किया तो -1 होता है, 2x माइनस 2y लेस देन इज इक्वल टू 2 हमारे पास में हो जाएगा। ये x 2 को मान लेके कैंसिल कर देंगे, x माइनस वाई लेस देन इज इक्वल टू 1। अब इसकी बात करें तो देखो कहाँ से पास हो रही है, तो 1,0 से ये लाइन पास हो रही है। इसके अलावा अगर हम x की वैल्यू 0 करते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो 0,-1 से भी पास हो रहा है, तो कुछ इस टाइप से लाइन बन जाएगी हमारे पास में। ये लाइन हमारे पास में हो जाए कुछ इस प्रकार से। उसके अलावा बात करें ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रही है, मतलब इसका जो रीजन हमारे पास में बनेगा वो इस साइड में बनेगा उसका रीजन टोटल, ठीक है। ये वाला रीजन हमारे पास में बनेगा। इसके अलावा अपने को क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो इमेजिनरी पार्ट है वो अपने को केवल पॉजिटिव लेना है, तो जो रियल एक्सिस है उसके ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो पॉजिटिव होता है ऑलवेज, तो हमें केवल ऊपर वाला पार्ट ही लेना है। तो अगर बात करें तो हमारे पास में जो ऊपर वाला रीजन है ये वाला, ये हमारे पास में इसका कॉमन रीजन हो जाएगा, जिसका अपने एरिया जो है वो कैलकुलेट करना है, वो हमारे पास ये वाला रीजन हो जाएगा।
अब देखो हमें इसका अगर एरिया निकालना तो कैसे निकालेंगे, वही सेम चीज़ करेंगे इसके अंदर भी। ये हमारे पास लाइन जो वो गिवन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। यहाँ से अगर स्लोप कैलकुलेट करूँ तो वो हमारे पास में 1 आ जाएगी। 1 का मतलब हो गया कि हमारे पास में ये वाला जो एंगल है ये बनेगा 45 डिग्री, क्योंकि स्लोप 1 हमारे पास में स्लोप होती है tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1, और 1 हमारे पास में कितने की वैल्यू होती है, 45 डिग्री के ऊपर वैल्यू होती है। तो यहाँ से हमारे पास में ये वाला एंगल आ जाएगा 45 डिग्री, और अगर मैं ये वाला एंगल निकालूँ तो 180 में से इसको माइनस कर दूंगा तो 135 डिग्री हमारे पास में ये वाला एंगल आ जाएगा। इसका भी एरिया निकाले तो टोटल पाई आर स्क्वायर कर दूंगा। आर की वैल्यू कितनी, रेडियस इसकी अपने को गिवन है 1, सॉरी रेडियस अपने को इसकी 2 गिवन है, इसकी रेडियस 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, एंगल कितना बन रहा है 135 अपॉन 360, 4 2 कैंसिल किया तो 90 टाइम्स तक, 9 से 10, 9 से कैंसिल किया तो 15, तो यहाँ से बन जाएगा ये 3 पाई अपॉन 2, तो 3 पाई अपॉन 2 जो वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। 3 पाई अपॉन 2 यानी ऑप्शन बी जो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है 4th नंबर का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है अपने को जेड हमारे पास में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस प्रकार से है। अच्छा, दो अपने को इक्वेशन गिवन है इसके अंदर, जेड की पावर 1985 प्लस जेड की पावर 100 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड जेड की पावर 3 प्लस 2 जेड स्क्वायर प्लस 2 जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमें चेक करना है इन दोनों में कॉमन रूट जो नंबर ऑफ कॉमन रूट अपने को बताने इसमें। कि पहले अगर इस इक्वेशन की बात करूँ तो इसमें टोटल रूट हो सकते हैं वो 3 होंगे, क्योंकि डिग्री हमारे पास में 3 आ रही है तो इसके मैक्सिमम टोटल जो रूट होंगे वो 3 रूट होंगे, और इसके जो टोटल रूट होंगे वो 1985 होंगे। बात करें कॉमन रूट की तो मैक्सिमम कितने कॉमन रूट हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, और मिनिमम 0 हो सकता है। तो अपने को देखना है कि कॉमन रूट कौन कौन से हो सकते हैं। पहले इसी इक्वेशन को देख लेते हैं क्योंकि इसमें रूट निकालना आसान होगा हमारे लिए। अगर अपन देखें, देखो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो होता है ना वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है डायरेक्टली, तो 2 तो हमारे पास में रूट इसके ये हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा एक रूट और निकाल लेते हैं अपन इसका। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कहाँ से आता है हमारे पास में, अगर मैं जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को सोल्व करता हूँ तो हमारे पास वहाँ से रूट होता है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ओके, मतलब है हमारे पास में ये जो है वो इसका फैक्टर होगा पूरा। तो मैं काम करते हैं इसके अंदर इसका डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास में थर्ड रूट जो वो भी आ जाएगा यहाँ से। तो पहले जेड का डिवाइड करेंगे अपन, ओके जेड का डिवाइड करेंगे तो जेड क्यूब, देखो डिवाइड करेंगे अपन इसको तो हमारे पास में ये बन जाएगा जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर, फिर जेड स्क्वायर बनेगा, फिर से 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को। तो जेड प्लस 1 जो है वो इसका जो तीसरा फैक्टर हमारे पास में आएगा वो आएगा जेड प्लस 1। इसको 0 के इक्वल करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा जेड इज इक्वल टू -1, यानी इसके जो रूट हमारे पास में आएंगे वो आएंगे 1 -1 ओमेगा स्क्वायर, 3 रूट इसके आगे। अब इनको हम इस इक्वेशन में रख के पुट करके चेक करेंगे कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। -1 अगर इसमें रखा मैंने तो -1 की पावर 85 है, 1985 करेंगे तो -1 नहीं होगा, 100 करूँगा तो +1 हो जाएगा, फिर से +1, 0 के इक्वल नहीं हो रहा मतलब -1 तो इसका रूट नहीं होगा। ओमेगा पुट करते हैं, ओमेगा की पावर 1985 करूँ अगर मैं, ओमेगा की पावर 100 प्लस 1 की बात करें अगर, तो यहाँ से इसकी वैल्यू अगर निकालूँ मैं तो देखो 8 5 13 9 22 23, मतलब ये ओमेगा स्क्वायर हमारे पास में हो जाएगी इसकी वैल्यू हो जाएगी ओमेगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये हमारे पास में 0 होता है प्रॉपर्टी से, मतलब ओमेगा जो वो इसका भी एक रूट होगा। इसी प्रकार से ओमेगा रूट है तो ओमेगा स्क्वायर भी इसका ऑटोमेटिक रूट हो जाएगा इसका। तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो है वो दोनों जो कॉमन रूट आ रहे हैं इसके अंदर और इसके अंदर, तो जो टोटल नंबर ऑफ कॉमन रूट होंगे वो हमारे पास में हो जाएंगे 2। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को गिवन है, ऐसे हमारे पास में कोई एक सेट गिवन है, जेड इस प्रकार से है कि वो जेड माइनस आयोटा इज इक्वल टू जेड प्लस आयोटा इज इक्वल टू जेड -1, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अपने को बताना कि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे सेट एस के अंदर। तो पहले देख लेते हैं ऐसे कितने जेड एग्जिस्ट करते हैं जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं।
हम मान लेंगे लेट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ पे जेड माइनस आयोटा का मॉडुलस निकाले तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो अंडर रूट में आता है, लेकिन मैं डायरेक्ट अंडर रूट हटा रहा हूँ यहाँ से स्क्वायर करके। जेड प्लस आयोटा का निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। जेड माइनस 1 करूँगा तो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू चेक करनी है कि जो इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। पहले अगर इन दोनों इक्वेशन से अगर अपन देखें तो यहाँ से एक्स स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ से जो वाई की वैल्यू हमारे पास में आएगी वो आएगी 0। ठीक है, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है हमारे पास में रियल नंबर में, और वाई की वैल्यू हमारे पास में 0 होगी, तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, इन दो इक्वेशन को लेते हैं अपन यहाँ से, या फिर एक काम करते हैं यहाँ से देख लेते हैं दोनों, फर्स्ट और लास्ट इक्वेशन को देख लेते हैं एक बार अपन। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट इक्वेशन को देखेंगे। अच्छा, दोनों सेम ही है, चलो कैसे भी कर लेते हैं। सेकंड और थर्ड देख लेते हैं मैं बोला, इसको करते हैं सोल्व अपन। तो एक्स स्क्वायर, देखो वाई की वैल्यू हमारे पास में 0 आ गई, यहाँ से वाई की और सिंगल वैल्यू आ रही है, तो डायरेक्ट मैं ये सिंगल वैल्यू पुट कर देता हूँ, क्योंकि और कोई वैल्यू पॉसिबल है नहीं वाई की। तो एक्स स्क्वायर प्लस 0 पुट किया तो 1, इधर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज प्लस 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इनसे कैंसिल हो गया। यहाँ से भी x की वैल्यू हमारे पास में आ गई 0, मतलब एक्स और वाई की केवल सिंगल वैल्यू हमारे पास में आ रही है। तो ऐसा हमारे पास में केवल एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट करेगा जो कि 0 होगा, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो एस जो सेट हमारे पास में, उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, सॉरी एक एलिमेंट होगा इसके अंदर, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा अपने पास में तो 1 हो जाएगा। ओके, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को गिवन है यहाँ पे, कि सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्किल, अपने को सर्किल गिवन है z-2 अपॉन z-3 मॉडुलस इज इक्वल टू 2। पहले यहाँ से सर्किल जो वो अपने फाइंड आउट कर लेते हैं। मान लेते हैं कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये पुट करेंगे अपन इधर। तो x माइनस 2, देखो मॉडुलस निकाल लेते हैं डायरेक्टली, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। मैंने क्या किया, पहले मॉडुलस निकाले ऊपर नीचे दोनों का, और दोनों साइड मैंने होल स्क्वायर कर दिया, दोनों साइड मैंने स्क्वायर कर दिया यहाँ पे। तो हमारे पास में ये कंडीशन बन गई। उसको हम सोल्व कर लेंगे इनको अपन, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, इस समय एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर कर रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर, सबको एक साइड में ले लेंगे। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो 3x स्क्वायर, 4y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करेंगे तो 3y स्क्वायर, माइनस 24x प्लस 4x, इधर से 36 माइनस 4, इधर हमारे पास में बचेगा केवल 0। तो सब में 3 कॉमन भी ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से देखो 20 माइनस से 20 बचेगा, तो 20 अपॉन 3x प्लस 32 बचेगा, 32 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास में आगे सर्किल की इक्वेशन। यहाँ से अगर इसका सेंटर फाइंड आउट करूँ मैं, जब भी सेंटर निकालना, अगर हमें एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ कर देंगे और साइन चेंज कर देंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देंगे। वाई का कोफिशिएंट 0 दे रखा है तो ये 0 हो जाएगा वैसे ही। ये हमारे पास सेंटर आ गया। अगर रेडियस निकालनी है तो क्या करूँगा मैं, अंडर रूट में जो सेंटर का एक्स कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दूंगा मैं, प्लस जो वाई कोऑर्डिनेट उसका स्क्वायर कर दूंगा, माइनस में जो कांस्टेंट टर्म है उसको ऐड कर दूंगा इधर में। यहाँ से r इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में, अच्छा सॉरी इधर मिस्टेक कर दी थी हमने, सेंटर जो हमारे पास में वो 10/3 है यहाँ पे, इसका आप कह दो 10/3, तो यहाँ से हमारे पास में 100/9 हो जाएगा ये। तो यहाँ से 100 माइनस
96/9 हो जाएगा ये। r इज इक्वल टू 100 में 96 को माइनस किया तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, नीचे 3 हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू आ गया 2,3। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है अपने को कि एल्फा और बीटा सेंटर गिवन है, रेडियस अपने को गिवन है इसके गामा, तो अपने को तीनों को ऐड करके 3 से मल्टीप्लाई करना है। इसको गामा जूम कर रहे हैं अपन, इसको एल्फा जूम कर रहे हैं, इसको बीटा जूम कर रहे हैं, तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 3 एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की। तो 3 एल्फा तीनों को ऐड कर देंगे, 10/3 प्लस 2/3, तो यहाँ से हमारे पास 4 होगा, 4 × 3 12 हो जाएगा। तो ये हमारे पास में इसका आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर। तो 12 है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें अपने को गिवन है कि z कॉन्जुगेट माइनस आयोटा अपॉन 2z कॉन्जुगेट प्लस आयोटा इज इक्वल टू 1/3 गिवन है अपने को, एंड इक्वेशन ऑफ ए सर्किल विद सेंटर एट सी। यानी ये जो हमारे पास में एक सर्किल की इक्वेशन है जिसका सेंटर सी के ऊपर है, z कॉन्जुगेट माइनस आयोटा अपॉन 2z कॉन्जुगेट प्लस आयोटा मॉडुलस इज इक्वल टू 1/3। पहले सर्किल जो उसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, यहाँ से z कॉन्जुगेट करेंगे तो x माइनस आयोटा y माइनस आयोटा का मॉडुलस अपॉन 2z कॉन्जुगेट करेंगे तो 2x माइनस 2y आयोटा प्लस आयोटा, इसका मॉडुलस कर देंगे इज इक्वल टू 1/3। मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है कि अगर अपने को ऊपर नीचे दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में हो और उनका अगर मॉडुलस निकालना हो तो अलग अलग मॉडुलस निकाल के भी डिवाइड कर सकते हैं। ऊपर वाले का निकालेंगे मॉडुलस तो x² प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन बाहर ले लेंगे तो नीचे हो जाएगा 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x² प्लस 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9। मैंने क्या किया, इसका मॉडुलस निकाल के दोनों साइड मैंने स्क्वायर कर दिया इधर। इसके बाद में यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9x² प्लस में 9y प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है y² प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 4x² प्लस में 4y² प्लस 1 माइनस 4y। सबको एक साइड में ले लेंगे तो 9 माइनस 4 होता है 5x² प्लस में 5y² 18y प्लस 4y यानी कि 22y, 9 प्लस माइनस 1 करेंगे तो 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास में आ जाएगी सर्किल की इक्वेशन। ओके, यहाँ से 5 से डिवाइड कर देंगे तो x² प्लस y² प्लस 22/5y प्लस 8/5 इज इक्वल टू 0। इसका अगर सेंटर निकाले अपन तो क्या हो जाएगा, x कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट 0, y का कोफिशिएंट क्या है 22/5, उसका हाफ करेंगे तो 11/5, पॉजिटिव आ रहा है तो नेगेटिव कर देंगे। तो ये हमारे पास में आ गया सेंटर। ओके, इसके अलावा अपने को क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि हमारे पास में ट्रायंगल है, ओके, जिसके पॉइंट अपने को गिवन है, एक तो ओरिजिन है, एक हमारे पास सी है, एक α, 0 है, उसका अपने को एरिया फाइंड आउट करना है। देखो ये हमारे पास में ओरिजिन हो गया एक पॉइंट, 0, माइनस 11/5 की बात करें तो ये पॉइंट नीचे होगा, मतलब यहाँ पे मान लेते हैं 0, माइनस का 11/5। एक पॉइंट हमारे पास α, 0 गिवन है तो वो या तो इस साइड में होगा या फिर नेगेटिव रियल एक्सिस के ऊपर होगा। तो एक बार हम इधर जूम कर लेते हैं। ये हमारे पास में ट्रायंगल बन गया, उसका एरिया जो अपने को 11 गिवन है, ठीक है, इसका एरिया अपने को 11 गिवन है, तो अपने को α² की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो इसका एरिया की बात करें, अगर अपन एरिया फाइंड आउट करूँ तो 1/2 बेस इंटू हाइट, हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, उसका एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ये मान लेते हैं बेस जो कि अल्फा हो जाएगा। हाइट की बात करें तो 11/5। हम तो यहाँ पे काम करते हैं, इसका मॉडुलस ले लेते हैं, क्योंकि अगर मान लो बाई चांस अगर नेगेटिव भी आ रहा हो एरिया, अल्फा की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो भी एरिया हमारे पास में सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे अल्फा जो हमारे पास में उसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकती है, इसलिए मैंने एक बार
मॉडुलस ले लिया यहाँ पे, इसकी वैल्यू 11 के इक्वल है। इसको सोल्व कर लेंगे अपन। तो यहाँ से एल्फा हमारे पास में जो होगा ना वो हो जाएगा +-10 के इक्वल। ठीक है, या तो +10 हो सकती है इसकी वैल्यू, क्या देखो इस साइड में भी हमारे पास में ट्रेंगल बन सकता है ये, तो इधर भी हमारे पास में एल्फा आ सकता है ये। ठीक है, किधर भी आ सकता है। ठीक है, एल्फा इधर भी हो सकता है। तो दो केस बनेंगे हमारे पास में, एल्फा की दो वैल्यू जाएंगे +-10, लेकिन हमें तो एल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो चाहे पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं चाहे नेगेटिव वैल्यू ले रहे हैं, एल्फा स्क्वायर हमारे पास में 100 ही आएगा। तो 100 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारे पास में आ जाएगा इसके अंदर। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, हमको गिवन है कि कोई कर्व ले रहे हैं अपन जेड कोष्टक 1 + आयोटा, जेड कोष्टक 1 + आयोटा प्लस जेड कॉन्जुगेट 1 - आयोटा इज इक्वल टू 4। जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। डिवाइड द रीजन Z-3 का मॉडुलस लेस देन इज इक्वल टू 1, Z-3 का मॉडुलस लेस देन इज इक्वल टू 1। ओके, इस रीजन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, उनका एरिया अल्फा बीटा मान रहे हैं अपन, तो हमें अल्फा माइनस बीटा का मॉडुलस निकालना है। तो पहले तो इस रीजन की बात करें अगर अपन, तो ये हमारे पास में देखो मॉडुलस कैसे निकालेंगे। जेड मान लेंगे अपन, लेट जेड इज इक्वल टू x + आयोटा y। तो मॉडुलस निकालूँ अगर मैं यहाँ से x-3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू 1। मैंने क्या किया, मॉडुलस निकाल के दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो हमारे पास में ये कंडीशन बन गई। ये हमारे पास में सर्किल की इक्वेशन को डिनोट करती है। और सर्किल का सेंटर जो हमारे पास में होगा वो होगा 3,0 के ऊपर। तो यहाँ पे मान लेते हैं 3,0 इसका सेंटर हो गया। रेडियस इसकी 1 गिवन है, तो हमारे पास में कुछ इस टाइप से बनेगा ये सर्किल। ओके, अब हमारे पास में एक दूसरी कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन जो दे रखी है वहाँ से हमें चेक करना है कि कौन सी कंडीशन बनती है, और वो हमारे पास में कोई ना कोई कर्व होगा जो कि इस सर्किल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो यहाँ से वैल्यू पुट करके सोल्व करते हैं इसको अपन। जेड इज इक्वल टू माना था हमने x + आयोटा y 1 + आयोटा प्लस जेड कॉन्जुगेट हो जाएगा x - आयोटा y 1 - आयोटा इज इक्वल टू 4। यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x + आयोटा y, आयोटा से करेंगे तो आयोटा x - y, इसको इससे करेंगे तो x - आयोटा y - आयोटा x - y हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 4। आयोटा x से ये कैंसिल हो गया, आयोटा y से ये कैंसिल हो गया, हमारे पास में क्या बचा, x + x 2x हो गया, y - y देखो 2 - 2y इज इक्वल टू 4, x - y इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास में एक लाइन आ गई। अब हमें चेक करना है लाइन कहाँ से पास हो रही है। x की वैल्यू 0 रख रहा हूँ तो y की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी -2। ओके, और अगर y की वैल्यू 0 रख रहा हूँ तो x की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 2,0। ओके, 2,0 तो यहाँ पे हमारे पास में एक पॉइंट तो हमारे पास में ये हो गया। और 0,-2 की बात करूँ अगर मैं, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2, तो कुछ नीचे की साइड में हमारे पास में होगा ये, मतलब इधर मान लेते हैं कुछ। तो लाइन जो हमारे पास में कुछ इस प्रकार से पास होगी, ये लाइन होगी x - y इज इक्वल टू 2। ओके, तो ये लाइन जो है इस सर्किल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। हमें दोनों पार्ट्स का एरिया कैलकुलेट करना है और उनका डिफरेंस निकालना है। पहले तो टोटल एरिया कर इसका निकाले तो वो हमारे पास πr² होता है। रेडियस हमारे पास 1 गिवन है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। टोटल एरिया हमारे पास में आ गया पाई, ये हमारे पास में हो गया टोटल एरिया। हम एक बार इस पार्ट का एरिया निकालें। इस पार्ट का एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मैंने सर्किल से मिला दिया एक बार, सॉरी जो सेंटर इससे मिला दिया मैंने। ये हमारे पास में बन गया एक तरीके से पूरा त्रिज्याखंड बन गया। और इतने पार्ट की बात करूँ तो ये हमारे पास में एक तरीके से वृत्तखंड हो गया। ठीक है, अगर हमें इसका एरिया निकालना तो वो हमारे पास में कैसे निकालते हैं अपन, देखो इसका फॉर्मूला हमारे पास में होता है πr² θ/360 -r² 2 sin थीटा। ओके, इस तरीके से हम इसका एरिया निकाल लेंगे यहाँ पे। तो देखो पाई आर की वैल्यू 1 गिवन है, थीटा हमारे पास कितना बन रहा है 90 डिग्री होगा यहाँ पे।
इसको मैंने जब भी इससे मिलाया तो हमारे पास देखो ये एक तरीके से 90 डिग्री एंगल बनाता है। ये जो पॉइंट हमारे पास में आएगा, इसको अगर चेक करें तो हमारे पास में यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू आएगी वो 3 ही आएगी हमारे पास में। हम देख सकते हैं 3,1 ऐसा कुछ पॉइंट आएगा ये हमारे पास में, मतलब हमारे पास बिल्कुल इसके ऊपर आएगा ये। तो ये हमारे पास एंगल जो बनेगा 90 डिग्री का अपॉन 360 कर देंगे यहाँ पे, माइनस आर की वैल्यू 1/2, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो यहाँ पे 1 ही हो जाएगा इधर। तो यहाँ से हो जाएगा π/4 माइनस 1/2, π/4 माइनस 1/2। ये हमारे पास में इस पार्ट का एरिया आ गया। इस एरिया को एक बार मैं एल्फ़ा जूम कर लेता हूँ, इसको बीटा मान लेता हूँ, तो एल्फ़ा हमारे पास में ये आ गया। अगर मेरे को बीटा निकालना है तो बीटा कैसे निकालूंगा मैं, टोटल एरिया में से एल्फ़ा वाले एरिया को माइनस कर दूंगा मैं, यानी π/4 माइनस 1/2 को मैंने माइनस कर दिया। ओके, एल्फ़ा बीटा आ गया। अब हमें निकालना है एल्फ़ा माइनस बीटा का मॉडुलस निकालना है, तो π/4 माइनस 1/2 माइनस बीटा को माइनस कर देंगे तो माइनस पाई प्लस π/4 माइनस 1/2 का मॉडुलस ये बन जाएगा। यहाँ से देखो π/4 प्लस π/4 π/2 होता है, उसमें से माइनस पाई करेंगे तो माइनस का π/2 माइनस 1, इसका मॉडुलस लेना है अपने को, तो हो जाएगा π/2 प्लस 1, π/2 प्लस 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो वो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर।